आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। भीषण हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है जिसमें सासाराम के 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है, जब दिल्ली से एक बच्चे का शव लेकर परिजन कार से सासाराम आ रहे थे और तभी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक खड़ी डंपर से उनकी कार जाकर टकरा जाती है, जिसमें मौके पर ही कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और माइलस्टोन 183 के पास एक डंपर मौत बनकर खड़ी थी। तेज रफ्तार से आ रही कार डंपर से जाकर टकराती है। हादसे के बाद मौके पर सुल्तानपुर के डीएम एसपी ने राहत और बचाव का कार्य चलाया और सभी 6 शवों को निकाला गया है। सुल्तानपुर में हादसे के बाद सासाराम के मोची टोला जानी बाजार में मातम पसर गया। दिल्ली में 5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन शव को लेकर आ रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और कार में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो दिल्ली से होते हुए बिहार अपने गृह जनपद जा रहे थे, इसमें जो जितने लोग थे उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और डंपर से टकराए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चल रहा था जिसमें एक डंपर खड़े थे और क्योंकि ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रही थी उसमें डंपर से टकरा गई और मौके पर ही सभी लोगों की डेथ हो गई है। जो लड़का मृत्यु था मैं उसका मतलब दादा लगूंगा और वो लड़के की जो डेड बॉडी या लोग लेके आ रहे थे उसमें मेरी एक भांजी थी, एक मेरा भगिन दामाद था, एक उस लड़के की माँ थी और एक उस लड़के की नानी थी जो उसके बाप की उसके दादा की बहन थी। टोटल कितने लोग की मौत हुई है? टोटल लगभग लोग ये बता रहे हैं कि डेड बॉडी लेकर के 6 लोग हैं उसमें। जी। हादसे के बाद अब बात सियासत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बेतुका बयान दिया है। नागमणि ने कुशवाहा समाज के लोगों को जमीन बेचकर हथियार खरीदने की सलाह दी है। अगर पैसे की कमी हो तो जमीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले। ये है नागमणि, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। इनकी पत्नी बिहार सरकार में मंत्री रही हैं। इनके पिता जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। नागमणि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन इनका बयान देखिए। अगर जरूरत हो, अगर पैसे की कमी हो तो जमीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं आप करें। सरकार और प्रशासन अगर सुरक्षा देती तो इतने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज की हत्या नहीं होती। देखा आपने, नागमणि कुशवाहा समाज को जमीन बेचकर हथियार खरीदने की सलाह दे रहे हैं, समाज तोड़ने की बात कह रहे हैं, वो भी तब जबकि नागमणि बड़े पदों पर रह चुके हैं। हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे, ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे। नागमणि के बेतुके बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अरविंद सिंह ने कहा कि ऐसे नेता के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने समाज के बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। पहले तो ये सरकार में नहीं आएंगे और इनकी सोच कैसी है कि अगर सरकार में आएंगे तो सरकार के कानून से ये अपराध को नहीं रोकेंगे, लोगों को मुफ्त में हथियार दे करके क्रिमिनल बनाएंगे और उससे ये अपराध को रोकेंगे। ऐसे मानसिकता के लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी नागमणि के बयान की निंदा की है। देश में कानून बना हुआ है हर चीज के लिए, जो कानून तोड़ता है उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन अगर नौजवान कलम छोड़कर हथियार उठाने लगेंगे तो फिर ये समाज, ये देश का क्या होगा? अब सोचिए जरा,
जो व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, उसकी भाषा और सोच कैसी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी नेता केंद्र सरकार और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी ही। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी दफ्तर में बैठकर काम करती है। असल में बीजेपी वाले बिहार में सरकार जाने के दर्द की दवा ढूंढ रहे हैं। अब तो ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं। किसी एजेंसी वाले को सेवा विस्तार चाहिए, 2.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। किसी को इसके बाद कोई बड़ा प्लम पोजीशन चाहिए। तो जो बिहार सरकार के जाने का दर्द था, उसकी दवा ढूंढ रहे हैं ये लोग। इन्होंने सर्च मारा, झूठ मूठ खबरें प्लांट कराई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक के बाद एक ट्वीट किया और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रोहिणी ने तेजस्वी नहीं झुकेगा के साथ अपने ट्वीट में लिखा, कितने भी छापा मार लालू जी के हौसले को तोड़ने के लिए, मगर लालू जी और लालू परिवार एक कदम भी पीछे ना होंगे और ना अपने स्वाभिमान से समझौता करेंगे। #तेजस्वी नहीं झुकेगा। आरजेडी के आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेताओं ने। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जो भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है, भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त कराना। वहीं विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी पर कार्रवाई करना न्यायालय का अधिकार होता है, न कि पार्टी विशेष का। ये तो न्यायालय तय करता है, ये मैं नहीं तय करता हूँ। ये ना कोई भाजपा तय करती है, न्यायालय तय करती है। न्यायालय से बात करें, नीतीश कुमार जी तो सक्षम आदमी है, न्यायालय से बात करें कि कार्रवाई कब और कैसे होती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो चोरी करेगा वही चोर होगा। उन्होंने कहा कि बिना घोटाला किए हुए कार्रवाई नहीं होती। जानबूझ के परेशानी की कोई सवाल नहीं है। हम यदि घोटाला नहीं करेंगे तो हमको क्यों परेशान करेगा लोग? अब बताइए ना, जो आदमी घोटाला नहीं करेगा, जो आदमी चोरी नहीं करेगा, पुलिस क्यों जाएगी उसके पास? लालू परिवार के खिलाफ पहले भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है। तब भी इसी तरह के आरोप और प्रत्यारोप होते थे जैसे आज हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से विनीता मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। हाल ही में जदयू छोड़ने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। पटना में आयोजित मिलन समारोह में मीना सिंह ने अपने पुत्र विशाल सिंह समेत सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ज्ञान भवन में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी, ये तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच आज सदस्यता उन्होंने ग्रहण की बीजेपी की। मीना सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों से पार्टी के अंदर कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेना तक छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, आज भी उनका हम सम्मान करते हैं, आज भी उनको आदर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा 2 साल से हो गया था कि पार्टी में जाने पर कुछ प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दिखती थी, तो हम पार्टी में जाना ही बंद कर दिए थे। और पार्टी, हमको लगा कि पार्टी का जब कार्यक्रम हो रहा है तो वो लोग हमको पूछते ही नहीं थे। जदयू से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हमारे हजारों की संख्या में यहाँ आए हुए हमारे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका भाजपा परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
विशाल से मैं हमेशा मिलते रहता था और हर बार ज्यादातर मुलाकातें हमारे हवाई केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध किया है। सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा गया है कि ये भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ये भारतीय समाज के पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती है। हलफनामे में समाज की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया गया है। बिहार के श्रमिकों के खिलाफ एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने वाले एनटीके पार्टी के नेता सिंथामिंजन सीमान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उनको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने पूछा कि सीमन के मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस पर तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि सिंथामिंजन सीमान के खिलाफ 22 फरवरी को ही इरोड के कारण गलपालायम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सिमन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को इरोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनटीके पार्टी के प्रमुख सिंथामिंजन सीमान ने बिहार के श्रमिकों के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। सीमन के भाषण को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि फर्जी वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इससे भड़काऊ बयान देने वाले दोषमुक्त नहीं हो जाते हैं। बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की हुई पुष्टि ने लोगों को अब सतर्क और सावधान रहने के लिए जरूर सचेत कर दिया है। रांची के रिम्स अस्पताल में सैंपल जांच में एक महिला मरीज की पुष्टि हुई है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या बिहार के लोगों को H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कुछ पता है? शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी और रविवार को ही बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हो गई। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वो लोगों को इस वायरस को लेकर जागरूक करें। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें इस वायरस के बारे में कुछ पता है। क्या नाम है? आरती कुमारी। आपको ये नए वायरस इन्फ्लुएंजा के बारे में कोई जानकारी है? नहीं। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार चौधरी। इन्फ्लुएंजा नया वायरस आया है, कोई जानकारी है आपको? सुने हैं लेकिन उतना ज्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को। क्या कुछ जानकारी मिली? क्या कुछ हो रहा है इससे थोड़ा सा महिला लोग को ज्यादा परेशानी होती है इस बीमारी से जी। और इससे ज्यादा जानकारी तो हम लोग को नहीं है जी। मैम, और किसी को पता होंगे तो बताएंगे। आपका नाम? मिस्टर गौतम कुमार। गौतम, पता है कौन सा ये वायरस आया है? क्या कुछ परेशानी हो रही है इससे? ये परेशानी के बारे में पता नहीं, बट मैं ये सुना हूँ इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। आई है जी। तो इसको लेकर कुछ सतर्कता बरत रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सतर्क रहा हूँ। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में मुजफ्फरपुर के लोगों को कितनी जानकारी है, देख लीजिए। कोरोना के बाद एक नया वायरस फिर से आया है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। जानकारी है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं जानकारी है। एक नया वायरस आया जिसमें कोरोना की तरह ही सब कुछ होता है। मुझे कुछ पता नहीं। एक नया वायरस आया H3N2 वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वायरस, वो उसमें भी बुखार वगैरह लगता है। इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में ना तो सरकार की तरफ से हम लोगों को सूचना दी गई है, ना हम लोग को मोहल्ला में कोई ऐसा नोटिस मिला है हम लोग को। इसके बारे में अभी तक पहली बार आपके जुबान से सुन रहे हैं हम लोग। दरभंगा के रहने वाले मृत्युंजय झा का कहना है कि उन्हें भी टीवी के जरिए ही इसके बारे में कुछ पता चला है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। जनता थोड़ी जागरूक हो रही है, लेकिन जागरूकता की अभी भी कमी है। थोड़ा और जागरूक होना चाहिए इस वायरस के। देखा आपने, अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि H3N2 इन्फ्लुएंजा है क्या। वैसे बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला केस मिलने के बाद पटना के सिविल सर्जन ने भी सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है, लेकिन जरूरी है कि लोगों को इस नए वायरस के सिम्टम और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
तो बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होते ही सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। हालांकि अब तक पीएमसीएच में एक भी मरीज में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो जल्द ही अलग से इसे लेकर वार्ड भी बनाए जाएंगे। पीएमसीएच के डॉक्टरों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह से अलर्ट पर है, वहीं सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी डॉक्टर्स की टीम तैयार है, अलग से वार्ड बनाने की भी तैयारी चल रही है। बिहार में एक मरीज में पुष्टि हो गई है कि H3N2 वायरस है। ऐसे में हम डॉक्टरों से ही बात करते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है और लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि H3N2 की तरह डिटेक्ट हुआ है वो खतरनाक उतना नहीं है, चूंकि हमने देखा है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सिम्टम्स लेके, तो वो जो सिम्टम्स है वो एक सप्ताह के अंदर रिजॉल्व कर जा रहे हैं, ठीक हो जा रहा है। जो सिम्टम है उसकी दवा लेने से प्लस अगर हमारे यहाँ पीएमसीएच में एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, पर हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही केस डिटेक्ट होगा तो उसके लिए डिटेक्शन के लिए प्रोसीजर सारा अवेलेबल है, बेड भी अवेलेबल करा दिया जाएगा जैसे जैसे मरीज आते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि इसमें जो है मरीजों को खासकर बच्चों में देखा जा रहा है कि वायरल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना या फिर लूज स्टूल होना। तो ये सारे सिम्टम्स जो है एक सप्ताह के अंदर खत्म हो जा रहे हैं। कुछ दवाइयां लेने पर सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जा रहा है। क्या तैयारी है खासकर चूंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर जिस तरह से कोविड में इंतजाम किए गए थे, तो एहतियातन क्या कदम उठाया जा रहा है? नहीं, हमारी पूरी मेडिकल टीम इस चीज के लिए रेडी है। हमारा डॉक्टर्स, सिस्टर, ब्रदर सबकी टीम गठित हो चुकी है। क्योंकि अभी तक कोई भी केसेस पीएमसीएच में डिटेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग सब लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं सब लोग हाई अलर्ट पे हैं। जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्टेड है कि सीधे सीधे डायग्नोसिस हमारा जहाँ पे पहले भी कोविड के हो रहा था, अभी भी हो रही है, वहाँ पे रेफर कर दिया जाए। वहाँ पे H3N2 के टेस्टिंग के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो एसओपी कोविड में लोगों ने फॉलो किया था, फिर से वही कंडीशन है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, जस्ट लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं। तो क्या कहेंगी लोगों से? जी जरूर, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो हमें सावधानी तो बरतनी ही होगी कभी भी, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। अभी छुट्टियों का भी समय चल रहा है, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, तो लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। तो मेरी बस यही दरखास्त है कि आप लोग इस चीज से बचें, ज्यादा भीड़ भाड़ की जगह पे ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो मास्क जरूर यूज लगाएं। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप पैनिक नहीं हो, बल्कि आप तुरंत जो है नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें, साथ ही जांच कराएं, ताकि ये पता चल सकेगा कि आप में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस तो नहीं है। अगर आप में है तो आप पूरी तरह से सावधानी बरतें और एसओपी जो जारी किया जा रहा है, यानी मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें, उसको आप जरूर फॉलो करें। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में आबकारी विभाग शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची, जहां स्थानीय महिलाओं और आबकारी की टीम के बीच झड़प हो गई। मोहल्ले की महिलाओं ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग की टीम ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसके बाद उग्र महिलाओं ने अपने जिलाधिकारी आवास का यहां पर घेराव कर दिया और फिर बरारी थाने पर पहुंचकर हंगामा किया गया। हंगामे को देखते हुए मौके पर सीआईटी और महिला पुलिस बल को बुलाया गया, तब जाकर कहीं ये महिलाएं शांत हुई। उसका भी जबरदस्ती घर घुस के आदमी को निकाल के घर से घींच के जवान लड़की को मार रहा था, घींच के क्यों मारेगा इस तरह से? बच्चा को पैर से उठा के फेंक दिया, डिलीवरी को मारा गिरा पर आके सबको। बच्चा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्यों मार रहा था ऐसे जबरदस्ती? पुलिस जो है वो मारा है और मेरी बड़ी मम्मी जो है उसको छूना पैर में मारा है, बच्चा पेट में मारा हुआ, अभी डॉक्टर का घर घुस के मारा। ताला एगो लगा था कोई तैयार अपने मैके होके, उसका ताला नहीं एक लेडीज है, जितना था जेंट्स था। कहाँ पर हुआ ये? या बरारी पासी टोला में चौधरी मिला वहाँ से कुछ न मिला। और महिलाओं को भी उन्होंने पीटा है, जिसके बाद इन लोगों ने डीएम के आवास के सामने घेराव किया था और वहाँ से अब ये लोग बरारी थाने आए हैं और यहाँ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
4 मार्च को समस्तीपुर के हरपुर इलौथ चौक पर किराना दुकान से लूटपाट करने की कोशिश और गोलीबारी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बता दें कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान से लूटपाट करने की कोशिश की थी, लेकिन दुकान के मालिक दिलीप पंडित की पत्नी संगीता कुमारी की बहादुरी की वजह से उन्हें यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें संगीता बाल बाल बच गई। अब उस घटना का सीसीटीवी फुटेज देख के इस वक्त सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। गिरफ्तारी तो दूर, अब तक आरोपियों की पहचान तक नहीं हो पाई है। इस साला डर रहा है, कर रहा है ना। देखिए डर गया ये। मोतिहारी के मेहसी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने हरियाणा से छपरा के गरखा जा रही शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर के अंदर से करीब 300 कार्टन विदेशी शराब को पकड़ा गया है, जिसे यहां छिपाया गया था। इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर बाइक को मॉडिफाई कराकर इंजन, सीट कवर और पेट्रोल वाली टंकी में छिपाकर शराब की तस्करी करता था। विशंभरपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक से 18 लीटर शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ करने में जुटी है। कई तरह के हथकंडे शराब माफियाओं के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कोई जो मोटरसाइकिल का टंकी होता है उसके अंदर छिपाकर, या जो 4 व्हीलर होता है उसके चेची से और उसके जो इंजन होता है उसमें छुपाकर, सीट के अंदर छुपाकर, या जैकेट पहन लेते हैं जैकेट के अंदर छुपाकर, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली के बीच में लेकर। तो इन सभी के मंसूबों को पे पानी फेरा जा सके, इसके लिए पुलिस सतर्क। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस